Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra. Welcomes you in my channel. जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरी आपसे हार्दिक हाथ जोड़ करके विनती है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में लेकर के आएँ। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान भला करे। जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छी एस्ट्रोलॉजी को दुनिया के सामने लाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि असली एस्ट्रोलॉजी है क्या। और आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप लोगों को पंडित एस्ट्रोलॉजर वैदिक चार्ट से डरा देते हैं। सूर्य उच्च का तो आप बहुत ज़्यादा कमाओगे या आपका अच्छा होगा, अच्छा पीरियड आएगा, और चंद्रमा नीच का या कोई भी प्लैनेट नीच का तो आपके उस, जैसे राहु आ गया आपका नीच का, तो राहु तो बहुत ही ज़्यादा डराता है आप लोगों को, क्योंकि उसका एक डर बिठाया हुआ है। शनि नीच का तो आप डर जाते हो कि शनि तो अब हमारे को छोड़ेगा ही नहीं, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अब हम कैसे उसको इतने 18-18, 19-19 साल की इनकी दशाएं पीरियड हैं, तो इसको कैसे आप लोग टैकल करोगे। हमारा 19 साल में कितना बुरा हाल होगा, क्योंकि लोगों की एग्जाम्पल्स आपके सामने होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें राहु 12वें घर में बैठा है, तब भी वो बहुत ज़्यादा ऊपर उच्च का है या नीच का है वो भी नहीं पता उन लोगों को, ठीक है कि नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा राइज किए। अब राहु 10वें घर को अच्छा मानते हैं, तीसरे घर को अच्छा मानते हैं, 11वें घर को अच्छा मानते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जिनका राहु 11वें घर में है, 10वें घर में, पर वो राइज नहीं किए अपनी लाइफ में, और वो उच्च का भी है, धनु राशि में भी है, तब भी उनका राहु उनको पागल खाने पहुंचा दे, क्योंकि राहु एक ऊपर वाला धड़ है और नीचे केतु है, ठीक है कि नहीं। राहु बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसी चीज़ें दे देता है इंसान को, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा देता है या फिर सीधा पागल खाने पहुंचाता है। साइकेट्रिस्ट के पास है। मैंने हज़ारों कुंडलियां का विश्लेषण करके, रिसर्च करके आज मैं आप लोगों के पास ये वीडियो बना रहा हूँ कि राहु हो, शनि हो, मून हो, सन हो, जुपिटर हो। जुपिटर की 16 साल की है, मून की 10 साल की है। बहुत सारी दशाएं पीरियड्स हैं जिनमें आप लोगों को पंडित जी ये बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं। उच्च का, नीच का है तो वो प्लैनेट काम नहीं करेगा, उच्च का है तो वो प्लैनेट आपको बहुत उपलब्धियां देगा। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बोर्ड पे दिखाऊंगा कि जो एक इंसान है जिसके उच्च के प्लैनेट में वो डूब गया और नीच के प्लैनेट में वो तर गया, पर वो कैसे तरा उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या वो मेरे से रेमेडीज लेके गया, क्या ट्रीटमेंट किया, और वो कैसे राइज किया, इस चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करना। और आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और ऑल का बटन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आए जब भी आपको मेरा वीडियो रिलीज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो गाइज, ये उस बंदे की कुंडली है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें बताया गया है कि सूर्य जो उनसा है वो नीच का है, सूर्य जो है वो उच्च का है, ठीक है कि नहीं। सूर्य मेष राशि में उच्च का है। ये मंगल मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है। ये मेष राशि है, ये वृष राशि है, ये मिथुन राशि है, कर्क राशि है, और ये सिंह राशि है। तो ये ऐसे बनता है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, कुछ डिग्रीज भी होती हैं। बुध भी मेष राशि में है। शनि कर्क राशि में अच्छा नहीं मानते, और चंद्रमा नीच का है वृश्चिक राशि में, ये भी मंगल की राशि है। शुक्र धनु राशि में है, और गुरु नीच का मकर राशि में है। मंगल भी अच्छा नहीं मानते, शनि की राशि है, और राहु मीन राशि में है। तो ये सारी उसकी कुंडली थी। शुक्र की दशा गई जिसमें उसकी एजुकेशन हुई। 10th का लॉर्ड है सैटर्न, जो कि कर्क राशि में है, तो उसने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक, एमटेक, एमबीए, मार्केटिंग, फाइनेंस, क्योंकि गुरु है तो ये सारी लाइंस बनती हैं। सूर्य की शुक्र की दशा में जैसे उसकी प्लेसमेंट हुई वो नहीं आई। अब वो मैं आपको रीजंस बताता हूं कि वो ऐसा क्यों हुआ। जो कि सूर्य का था, उच्च का था, उसमें पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला क्योंकि शुक्र की दशा में उसकी एजुकेशन खत्म हो गई थी, नौकरी नहीं लग रही थी, प्लेसमेंट भी नहीं हुई और नौकरी लग भी नहीं रही थी। तो जैसे ही उनको पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स ने आया कि सूर्य उच्च का है आपका, तो बहुत अच्छी दशा पीरियड है, ये 6 इयर्स की दशा है, ये 20 साल की इसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है सारी। और सूर्य की दशा पीरियड में आपका बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, आप बहुत पैसा कमाओगे। सूर्य मेष राशि में उच्च का है और फर्स्ट हाउस में है, लगन में है। तो ये सारी चीजें उनको कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बताई
कि भी सूर्य आएगा और दशा पीरियड में आपको बहुत कुछ दे जाएगा। सूर्य की दशा आई, 1 साल निकला, 2 साल निकला, उनको नौकरी नहीं मिली। सूर्य के अंदर सूर्य आया, सूर्य के अंदर बाद में चंद्र आया, ऐसे ही आगे सूर्य अंतरदशाएं आई, सूर्य चंद्र, सूर्य मंगल, सूर्य राहु और बहुत सारे प्लैनेट्स आए। तो ये इन प्लैनेट्स की जो गणना है उनकी सारी गलत गई। गुरु नीच का, चंद्रमा नीच का, मंगल वो कहते हैं कि इस राशि में बैठा है तो अच्छा नहीं फल देगा, शनि जोन सा है वो कर्क राशि में वो फल नहीं देगा। तो मैं आपको बताता हूं नाड़ी की कैलकुलेशंस में, ये जब मेरे पास आया तो चंद्रमा की दशा आने वाली थी, तो सूर्य की दशा में इसको कोई जॉब नहीं लग रही थी, छोटे मोटे काम कर रहा था, इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी 20-25 हजार रुपए का उसको जॉब लगा हुआ था। तो मैं वो बताता हूं कि सूर्य उच्च का था, हजारों एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि वो अच्छी कमाई करेगा, उसके बावजूद भी इनकम क्यों अच्छी नहीं थी, मैरिज भी नहीं हो रही थी, उसका रीजन मैं आपको अभी देता हूं। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिसमें ये उच्च का और नीच का देखते हैं। जितनी मर्जी बड़ी बड़ी एप्स में चले जाओ, वहां पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर पंडित हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डू वैदिक चार्ट, कि भी सूर्य कौन सी राशि में है, उच्च का है, कितनी डिग्री है, नवमांश क्या है, D1, D2, D3, D11 चार्ट्स देखते हैं, उसके बाद वो सारी गणना करते हैं। पर मेन चार्ट होता है आपका लगन चार्ट। ये लगन चार्ट है, जब आपका जन्म होता है तब प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है वो बर्थ चार्ट बोलते हैं उसको, बर्थ चार्ट। तो इसी से ही ऑलमोस्ट सारी गणना करते हैं, या और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, नवमांश चार्ट है, वहां केतु यहां बैठा है, वो इसकी कैलकुलेशन है। मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है इस चीज का। अगर आप देखो कि शनि जो है कर्क राशि में नीच का ही है ऑलमोस्ट, गुरु नीच का, चंद्रमा नीच का, शुक्र में ये नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये सारे हाउसेस होते हैं, 2, 10, 8, 9 हाउसेस हैं। तो मेन जो सा हाउस होता है इनकम और करियर के लिए, ये तो एजुकेशन है, जैसे 2, 4, 5, 9, 11 ये हाउसेस हैं आपके एजुकेशन के। बहुत ही स्टूडियस लड़का था, शुक्र के अंदर ये मौजूद था, इसने बीटेक करी, टॉप किया, बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, कोशिश भी करी कंपटीशन की, पर वो नहीं सक्सेस हुआ। अब एजुकेशन तो ले ली, शुक्र के बाद अब इसकी सूर्य की जो सी है दशा आनी थी, सूर्य की दशा में, शुक्र के ही दशा में 2, 10 आ रहा है यहाँ पे। तो 2, 10 एंड 11 आर द मेन हाउसेस जो कि इनकम देते हैं। 2, 10, 11। 2 is the house of accumulation of wealth, 10 name fame profession, 7 और अगर 6 भी आ गए यहाँ पे तो ये जॉब का है, 7 बिजनेस का है और 11 इनका गेन है। मतलब 2, 11 हो, 6, 11 हो, 7, 11 हो या 10, 11 हो, अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन किसी प्लैनेट में आता है तो वो पैसे दे करके जाता है। 5, 8 and 12 these are the biggest hindrances in the income and career। अब आप सूर्य की जो कैलकुलेशन है, ये सारे हाउसेस हैं, सूर्य उच्च का है और इसके अंदर इनकी कैलकुलेशन 6, 8, 12, 5, 12 और ये 2, 4, 9 आई। इसका मतलब 2 नंबर एक इनका बस पॉजिटिव था, साथ में 2, 10, 7, 11 कुछ भी नहीं है सूर्य में, पर यह है उच्च का। पंचमेश है 11th हाउस में है, इस 11th हाउस में ये सूर्य की जो सिंह राशि है वो 5वें घर में बैठी है, जो एजुकेशन का हाउस है। पर सूर्य की दशा पीरियड में जैसे ही आया तो ये बंदा बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाया, यानी कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, 20K रुपीज के अंदर ये पैसे कमा रहा था, 20K रुपीज कमा रहा था। किसी ने फ्रीलांसिंग अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, बीटेक है, तो 20,000 रुपए से ऊपर नहीं आया इसके ऊपर, उससे ज्यादा जॉब लगी नहीं। 6 साल की दशा थी, सूर्य के अंदर सूर्य चला, उसके आगे आगे और प्लैनेट्स चले, पर जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की दशा आई तो ये 20 से 40K पे पहुंच गया। ठीक है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत सारे पंडित एस्ट्रोलॉजरों के पास गया, उसने कहा नहीं जी सूर्य उच्च का है, आपको पक्का मिलेगी। उन्होंने बहुत सारे उसको रेमेडीज दी, कभी कुछ कभी क्या, ये बेचारा थक गया था पूरी तरीके से। उसके बाद ये मेरे पास आया, कह रहा सर चंद्रमा की मेरा नीच का है, हजारों पंडितों ने बोला है कि चंद्रमा में तो आप बिल्कुल ही खो दोगे सब कुछ। अब चंद्रमा की जो रीडिंग्स आ रही हैं वो है 2, 7 और 11, ये तीनों हाउसेस मौजूद हैं चंद्रमा के अंदर नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। 2, 11 यहां पे भी है, 2, 7, 11 यहां पे भी है, पर 5, 8, 12 भी है। तो बिगेस्ट हिंड्रेंस है ये, बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। इसके लिए मैंने इसको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहनाए
कि आप टेंशन मत लो, चंद्रमा हालांकि नीच का है, गुरु नीच का है, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर पंडित थे उन्होंने बोला था चंद्रमा आपका पॉजिटिव नहीं है, आपका सूर्य पॉजिटिव है। हालांकि निकला सूर्य नीच का यहां पे नाड़ी कैलकुलेशंस में, और चंद्रमा फिर भी बेटर प्लेनेट था। इसको मैंने 2 कॉम्बिनेशन स्टोन्स दिए, 2 स्टोन्स दिए इसके, और उसके बाद ये इतना ज्यादा राइज कर गया कि इसकी आज 3 लाख रुपीस की नौकरी लग गई। अब वो कैसे हुआ? केवल इस हिंड्रेंस को खत्म करने से। अगर ये सूर्य में भी मेरे पास आ जाता, मैं तब भी इसको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स देता, तो इसकी ये 1 लाख 2 लाख रुपीस की नौकरी लग जाती, जो कि नीच का है, और सॉरी जो कि उच्च का है सूर्य। हालांकि यहां पे ये बिल्कुल कैलकुलेशंस खराब आ रही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पास आओ, इसलिए मेरे पास आना है, क्योंकि नीचे लिखे नंबर पे आप मेरे को बुक करो ताकि मैं आपको बता सकूं नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या बोल रही है। अब जैसे गुरु है, गुरु नीच का बताया, इनका जो गुरु था उसके अंदर भी 2, 7, 11 था, पर 5, 8, 12 उसमें भी था। तो वो जो स्टोन्स बनाए मैंने 2 और स्टोन्स बना दिए। गुरु की दशा आएगी उसके लिए वो ठीक जाएगा, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसके बाद उसने कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाया। तो ये जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये उच्च का नीच का हार्डली मैटर्स कि आपका प्लैनेट कहां पे बैठा है, कौन सी डिग्रीज में है, उच्च का है या नीच का है, उसे नहीं देखना है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। चंद्रमा उच्च का है या नीच का है, उसकी नाड़ी की कैलकुलेशंस देखनी है। कई बार उच्च का प्लैनेट भी बहुत खराब होता है, जैसे सूर्य उच्च का था, उसके बावजूद भी वो नीच का इफेक्ट दे रहा था उसको। और सारे पंडित एस्ट्रोलॉजर्स हैरान थे कि सूर्य मेष राशि में बैठ करके उसको पैसा नहीं दे रहा है। उसका रीजंस नाड़ी में पकड़ा गया। तो इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लेनी है। मैं एक जियोमोलॉजिस्ट हूं, मैंने भी बहुत सारे स्टोन्स पहने हुए हैं, मेरी भी कुंडली बहुत ज्यादा खराब थी। 2, 10, 2, 11 में बहुत अंतर है। 2 इज द हाउस ऑफ बैंक एसेट्स एंड 10 इज द नेम फेम। उसमें स्टेटस जरूर आ जाता है पर पैसे नहीं आते। पैसे 11 नंबर से ही आएंगे। जो हाउस है आपका 11, अगर वो सारे प्लैनेट्स में मौजूद है तो वो पैसा देगा। अदरवाइज पैसा आपको इधर उधर से यहां वहां आएगा, वो भी पूरा टू द पॉइंट मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको किस चीज के पास जाना है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनना है ताकि वो बता सके आपको कि आपकी असलियत क्या है प्लैनेट की। सारा खेल ही प्लैनेट का पॉजिटिव नेगेटिव का है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव प्लैनेट आपका नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उच्च का है या नीच का है? या तो वो वहां से आप लोगों, और 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो हमारे देश में वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। नाड़ी के बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फॉलो करते हैं, और हम तो मास्टर्स हैं, 25 साल से ये काम कर रहे हैं। तभी आपको पता चलेगा। नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, तब मजा आएगा। आपको पता चलेगा मेरा प्लैनेट कितना देने वाला है। हम लोग तो सैलरीज तक बता देते हैं कि आपकी 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, 60,000 है या 20,000 रुपये हो, क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस खुद बता देती हैं। और 25 साल का एक्सपीरियंस हमारे को बहुत ऊपर लेकर के गया। मैंने अपनी कुंडलियों को भी ठीक किया और बहुत राइज किया अपनी लाइफ में। आप लोगों को वो सारे रास्ते बता सकता हूं अगर आप दिल से फॉलो करोगे तभी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।